जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, तो संसार की चिंताओं से आप दूर हो जाते हैं। मतलब 4 घंटे से 3 घंटे के बीच में आपको वो दुखों से निवृत्ति हो जाती है ना, आप अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं जो आप हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई दुख ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है संसार में? सुखी राम के दास। जो भगवान के, अब जरा विचार करो, 3 घंटे में आप संसार की चिंताएं और अपनी चिंताएं भूल जाते हो। तो जो रात दिन भगवान के चिंतन में इसी तरह से प्रगाढ़ता से लगे रहते हैं, जिस तरह से आप कथा में एकदम लगे पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे निकल गए। तो जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगे हैं, उनको भला किसकी चिंता होगी? उनका सतत चिंतन कितना पक्का है। जिस कथा में आते ही कई बार, क्योंकि ज्ञान इतना ज्यादा होता है कि बुद्धि पर समझ नहीं आता, तो बुद्धि थक जाती तो सो जाते हैं ना, निद्रा आ जाती है। उसके कई कारण है नींद के। या तो अधिक भोजन कर लेना, ऐसा कई बार मत सोचना। कई बार लोग कहते हैं कि ज्यादा पाप कर लेते तो बुद्धि मतलब सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि आपने या तो अधिक भोजन किया है, इसलिए आपको निद्रा घेरी, क्योंकि शरीर में आलस आएगा अन्न के जाते हैं। और दूसरा, पूर्वकृत पाप के कारण भी कभी कभी आप भगवान की कृपा से आ तो जाते हैं, लेकिन निद्रा देवी आप में व्यवधान डाल करके वो तत्व से आपको हटा देती है ना, ये भी एक कारण होता है। और दूसरा ये भी कारण होता है, तीसरा ये भी कारण होता है, एक हास्यास्पद वाला कारण भी है कि भगवान श्री राम जी जब त्रेता युग में थे तो उन्होंने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण की ये जो धर्म पत्नी थी महाराज निद्रा देवी, इन्होंने कहा मेरे पति को तुमने मारा है, अब बताऊंगी तुम्हें। तुम्हारी जहां कथा कीर्तन चलेगा, जहां भक्त बैठे होंगे, इन्हीं के माथे पे बैठ जाऊंगी। पर ये भक्त के माथे पे नहीं बैठ सकती महाराज। कौन के माथे पे बैठेंगी? जो ना तो भगवान के भजन में ताली बजाएगा, ना गाएगा, ना ध्यान से चित्त से सुनेगा, बस समझ लेगी यही अपात्र, यही के माथे बैठ जाऊं, और उसे उस भक्ति से हटा देगी। जिस तरह से जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवाने के लिए देवताओं ने सरस्वती जी को राजी किया, तो पूरी अयोध्या में भगवान के विरुद्ध कोई नहीं मिला। पूरी अयोध्या में सरस्वती जी घूम गई, तब एक दासी मंथरा मिली जिसके मन में गलत विचार चल रहे थे। उन्होंने कहा यही अपात्र, यही के माथे बैठ जाओ, और करवा दिया।